नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए दोस्तों। आज जो बात कही जा रही है उसे साधारण जानकारी मत समझिए। यह किसी डर या लालच से नहीं बल्कि परंपरा, विश्वास और अनुभव से जुड़ी हुई बात है। जीवन में जब समस्याएं एक एक करके आने लगती हैं, मन अशांत रहने लगता है, धन रुकता नहीं, स्वास्थ्य ढीला पड़ने लगता है, तब मनुष्य बाहर सहारा ढूंढता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं जिसे हम बाहर खोजते हैं उसका मूल भीतर की श्रद्धा में छिपा होता है। भगवान शिव को भोले कहा जाता है क्योंकि वे भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। जब शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किया जाता है उस क्षण वह केवल एक पत्ता नहीं रहता, वह भक्ति का प्रतीक बन जाता है। यह माना गया है कि अर्पण के बाद बेलपत्र प्रसाद स्वरूप हो जाता है। प्रसाद का अर्थ केवल खाना नहीं बल्कि ग्रहण करना, भाव के साथ ग्रहण करना, मर्यादा के साथ ग्रहण करना। पुराणों में एक कथा आती है कि जब समुद्र मंथन के समय विष प्रकट हुआ और शिव ने उसे कंठ में धारण किया, तब उनके शरीर का ताप बढ़ गया। उस समय देवताओं ने शीतलता के लिए जल और बेलपत्र अर्पित किए। तभी से बेलपत्र को शिव भक्ति में विशेष स्थान मिला। यही कारण है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय उसके 3 पत्तों, उसकी शुद्धता और अखंडता का ध्यान रखा जाता है। कटा फटा बेलपत्र अर्पित नहीं किया जाता क्योंकि भक्ति में भी पूर्णता आवश्यक मानी गई है। अब एक बात बहुत शांति से समझिए, शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र श्रद्धा का प्रतीक है, कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं। जब कोई व्यक्ति उसे प्रसाद भाव से ग्रहण करता है तो उसका पहला प्रभाव मन पर पड़ता है। मन शांत होता है, भय और अस्थिरता धीरे धीरे कम होने लगती है। जब मन संतुलित होता है तो तब शरीर और जीवन भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। आयुर्वेद और परंपरा दोनों में यह माना गया है कि बेल के पत्तों में शुद्धिकरण का गुण होता है। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि हर वस्तु नियम और संयम के साथ ही लाभ देती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति प्रसाद रूप में बेलपत्र ग्रहण करता है तो उसे संख्या, समय और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। धीरे धीरे, सीमित मात्रा में और पूरी श्रद्धा के साथ शांति का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जीवन की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। क्रोध कम होता है, चिड़चिड़ापन घटता है, रिश्तों में नरमी आती है। धन और भाग्य की बात करें तो शास्त्र कहते हैं जब मन स्थिर होता है तब कर्म सही दिशा में जाते हैं और वहीं से सौभाग्य की शुरुआत होती है। अंत में बस यही समझिए कि शिव भक्ति किसी डर या सौदे का नाम नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। बेलपत्र हो, जल हो या मंत्र सब साधन हैं, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है मन की शुद्धता और जीवन का संतुलन। इसे चमत्कार की तरह मत अपनाइए, इसे संस्कार की तरह अपनाइए। धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देगा, बिना शोर के, बिना दिखावे के, लेकिन स्थायी रूप